4G से आगे बढ़ते हुए हम 5G की दुनिया में एंट्री कर चुके हैं, लेकिन कॉल ड्रॉप की समस्या जस की तस है। कहने को तो देश में 115 करोड़ एक्टिव मोबाइल सब्सक्राइबर्स हैं। दुनिया में सबसे सस्ती सर्विसेज इंटरनेट की भारत में है, दूसरी सर्विसेज भी। मगर सच्चाई ये है कि सर्विस के मामले में दुनिया में हमारा स्थान जो है वो 81वां है, 81। वियतनाम और म्यांमार जैसे देश हमसे आगे हैं। आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। क्यों कर रहे हैं ये भी आपको बताएंगे। रिसेंटली सरकार ने भी टेलीकॉम कंपनीज को कॉल ड्रॉप की समस्या को सख्ती से एड्रेस करने को कहा है। समझेंगे कि क्यों लगातार कॉल ड्रॉप बढ़ रहे हैं और कैसे इससे निजात पाई जा सकती है, चर्चा करेंगे। लेकिन पहले ये खास रिपोर्ट देखिए। लौट रहे हैं आज के बहुत ही खास मेहमानों के साथ। टेलीकॉम सेक्टर एडवांस टेक्नोलॉजी पर बेस्ड होता जा रहा है। नेटवर्क 2G से 3G और 3G से 4G पर शिफ्ट हो चुका है। जल्द 5G भी आ जाएगा। मगर कॉल ड्रॉप एक ऐसी चीज है जो टेलीकॉम सर्विस शुरू होने के वक्त से अब तक कायम है। अलबत्ता हालात बिगड़ते ही जा रहे हैं। 5G से इंटरनेट कनेक्टिविटी फर्राटेदार हो जाएगी, लेकिन क्या कॉल ड्रॉप की समस्या पूरी तरह से खत्म हो पाएगी? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि सरकार ने मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर्स कंपनियों को सर्विस सुधारने की सीधी और सपाट नसीहत दी है। सरकार ने मोबाइल ऑपरेटर्स से कहा है कि वो कॉल ड्रॉप जैसी समस्याओं को कम करने पर जोर दें और खास तौर पर ऐसे सर्कल में खास ध्यान दें जहां 5G की शुरुआत हो चुकी है या फिर जल्द शुरुआत होने वाली है। सरकार ने साफ किया है कि टेलीकॉम ऑपरेटर्स अपने ग्राहकों को जो सर्विस दे रही है वह तय मानकों के मुताबिक नहीं है। सरकार ने इसके लिए टेलीकॉम रेगुलेटर ट्राई को भी मामले में चिट्ठी लिखी है और कहा है कि वो टेलीकॉम कंपनियों के साथ मिलकर इस समस्या का हल निकालें। हाल के दिनों में देश में कॉल ड्रॉप की समस्या बढ़ी है। दरअसल देश में मोबाइल यूजर्स का जितना बड़ा बेस है उस लिहाज से इंफ्रास्ट्रक्चर बेस नहीं है। इसके चलते कॉल ड्रॉप की समस्या बनी हुई है। इंफ्रास्ट्रक्चर बेस मजबूत क्यों नहीं है, इसकी वजह भी जानना जरूरी है। दरअसल प्राइस वॉर के चलते कंपनियां टैरिफ रेट नहीं बढ़ा सकी। दुनिया में सबसे सस्ती सर्विस भारत में है। नतीजा ये है कि टेलीकॉम कंपनियों को अपने पुराने निवेश को निकालने में ही मशक्कत करनी पड़ रही है। वे इंफ्रास्ट्रक्चर को एडवांस नहीं कर पा रही हैं। कॉल ड्रॉप को आमतौर पर 4 हिस्सों में बांटा जा सकता है। कई बार मोबाइल हैंडसेट और बैटरी के ड्रेन आउट होने से कॉल ड्रॉप होता है। दूसरा कारण ये होता है कि कई बार लिफ्ट या बेसमेंट में होने के चलते भी कॉल ड्रॉप हो जाती है। तीसरी वजह में खराब मौसम होने से नेटवर्क में बाधा पहुंचती है। फिलहाल तो सरकार के साथ साथ टेलीकॉम ऑपरेटर्स भी 5G सर्विस को लेकर उत्साहित हैं। डेलॉयट इंडिया और CII ने उम्मीद जताई है कि 5G सेवाओं के आने से देश का टेलीकॉम सेक्टर हर 3 साल में $12.5 अरब की दर से बढ़ेगा और ये 2023 के अंत तक $125 अरब तक पहुंच जाएगा। यानी टेलीकॉम सेक्टर में 5G बड़ा जंप लाएगा। लेकिन यूजर्स को इसका फायदा तभी होगा जब ये कंपनियां सर्विस भी शानदार देने लगें। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।